सो गाइज आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आई एम बैक। मेरे दो ही वीडियो डालने के बाद मैं गायब हो गया। कितना बड़ा मतलब शुरू होते ही खत्म कर दिया था मैंने मामला, लेकिन उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। मैं ऐसे ही गायब नहीं हुआ था। मेरे कुछ हेल्थ अप डाउन चल रही थी, ऊपर से मेरे पे सेशनल्स आ गए थे। तो उस सब के बीच में मेरी हेल्थ भी डाउन चली गई, तो एंड उसमें इतनी ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई थी कि क्या बताऊं। सही रहते रहते मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई। मतलब वो जो आप मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी थी उनमें भी मेरी हेल्थ हालत ठीक नहीं थी। मैंने रिकवर करते करते ही वीडियोस बनाई थी, लेकिन उसके बाद मेरी हालत और ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाया। एंड उसके बाद अब मैंने रिकवर किया, उसके बाद भी फिर मैं कॉलेज लाइफ में और भी ज्यादा बिजी रहा, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था ओबियसली। और मतलब जो घर पे भी और बहुत सारे टास्क थे, काम थे, मैं बिजी रहता हूँ। तो उसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। एंड अब फाइनली आई एम बैक। अब से रेगुलरली आई विल बी मेकिंग वीडियोस। एंड लेट्स होप कि इस बार कोई ब्रेक ना लग जाए। तो आज का मैं ना आज की वीडियो नॉर्मल एक स्टोरी टाइम रहने वाली है। जैसे पिछली दो वीडियोस ऑब्वियसली नहीं चली, एंड मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं, मुझे गट फीलिंग आई रही थी कि वो नहीं चलने वाली। तो हाँ, जो जैसे भी है। लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो एक बेसिकली एक स्टोरी टाइम है। ये 2 सेमेस्टर पहले की बात है शायद, या फिर अभी मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, ये शायद लास्ट सेमेस्टर की बात है, यस 5th सेमेस्टर में। तो ना 5th सेमेस्टर में लाइक अभी मेरी एज है 21 ईयर्स, ठीक है। 21 ईयर्स, तो अराउंड मेरी क्लास में जितने बच्चे होंगे वो भी सारे 21 20, कम से कम 20 की एज होगी उनकी, सब इतनी होगी, है ना। तो आप एक 21 या फिर 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट से आज की जनरेशन पे जेनजी के जो पूरे दिन फोन में रहते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो सब कुछ फोन में है, सब कुछ हाथ में है, जो चाहे मर्जी गूगल कर सकते हैं, जो चाहे मर्जी जैसे भी नॉलेज हम ले सकते हैं। आप एक ऐसे स्टूडेंट से क्या उम्मीद रखते हैं कि उसको सब चीजें पता हो, उसको पता वो इंटेलेक्चुअल भी हो इंटरनेट की दुनिया में, या फिर वर्ल्ड में कहाँ पे क्या चल रहा है उसका एक बेसिक सा छोटा मोटा आइडिया तो हो उसको। इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हो, चलो ये भी नहीं तो एटलीस्ट उसको फोन टेक्नोलॉजी एंड इन सब चीजों की तो नॉलेज हो पूरी। आप ये तो उससे एक्सपेक्ट करते ही है ना। अब जैसे मैं बैठा हूँ, आप मुझसे, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो ना, मतलब देख के ही आपको पता होना चाहिए ना, पता है, ओबियसली पता है कि मुझे, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो मुझे मेरे पूरे दिन हाथ में मेरा फोन रहता है, तो मुझे बेसिक सी सारी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो आप हर एक स्टूडेंट से ये चीज उम्मीद रखते हुए मैं भी रखता हूँ, और सबको रखनी भी चाहिए और सबको आनी भी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली आज के टाइम पे जब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ हाथ में है, तो उससे हमें डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं रखनी चाहिए। कोई भी बंदा है उसको सब कुछ पता होना चाहिए। ओके। तो एक दिन क्या होता है, 5th सेमेस्टर में मेरी ही एज का एक लड़का, मतलब ऑब्वियसली सारे लड़के सारे बच्चे मेरी ही एज के हैं, सारे एक ही एज ग्रुप के हैं। तो वो लड़का मेरे पास आता है, एंड ऑब्वियसली ही न्यू कि मुझे इन सब चीजों को पता है, फोन वोन चलाना मुझे आता है, सबको ऑब्वियसली आता ही होगा, मैंने अभी बताया। तो वो मेरे पास आता है, मेरे को बोलता कि मैंने ना गलती से एक एसआईपी शुरू कर दी, ग्रो ऐप पे इंस्टॉल कर गलती से कर दी, जिसके कारण मेरे 2 3 महीने से ना हर महीने 2,000 रुपये बैंक से कट रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो मैं बोला भाई गलती से कैसे शुरू कर दी, तूने ऐप इंस्टॉल किया, तूने फिर एसआईपी देखी भी, उस पर क्लिक करके उसके पैसे भी, मतलब फॉर्म वॉर्म जितनी जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें तूने करी, गलती कैसे हो गई इसमें, ये तूने इंटेंशनली करी है। तो वो बोलता है कि भाई होगी तो कुछ करना क्या, मेरे पैसे कट रहे हैं, कुछ कर, ऐसे तो मेरे पैसे कटते रहेंगे। तो फिर मतलब इस सिचुएशन में आप मुझे या फिर अपने आप को इमेजिन करो कि हम यहाँ पे सिचुएशन में क्या करते, कि हमारे बैंक से हमने, चलो मान लेते गलती से हमने कर ली, गलती से कोई एसआईपी या फिर और कोई पॉलिसी हमने शुरू कर ली जिससे हमारे 2,000 रुपये हर महीने कट रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम ऐप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, गो थ्रू करेंगे, हमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हमारी क्या क्या राइट्स हैं। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया है तो हम हमारी पॉलिसी कैंसिल कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, वहाँ पे कोई कैंसिल बटन है या नहीं है। अगर मैं सिंपल से वर्ड्स में बताऊं कि वहाँ पे सामने कोई कैंसिल कैंसिल पॉलिसी, कैंसिल ऐसा ही भी ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ है, मैं उस पर दबा दूंगा, ऐसा कुछ हम देखेंगे ना। अगर नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो हम बेसिकली हम क्या सोचेंगे कि कोई कैंसिल का बटन नहीं है। तो हम क्या फिर सोचेंगे, हम जाएंगे कस्टमर केयर, हम सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे उस पूरे ऐप को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे, हम उनके कस्टमर केयर को नंबर को ढूंढेंगे,
है ना? यही करेंगे हम बेसिकली, हम कस्टमर केयर का नंबर ढूँढेंगे और फिर हम उस पे कॉल करेंगे और हम उनसे बात करेंगे। वो भी जो भी हमें सॉल्यूशन देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। यही करेंगे ऑब्वियसली, ये कोई भी करेगा। तो फिर उसके साथ ऐसे हुआ, उसको ऑब्वियसली मैं ये मेरा मेन पॉइंट यही है, उसको नहीं पता, वो एकदम अंगूठा टेक है इस मामले में। 2025 में जब कुछ सब कुछ सिर्फ हाथ में है, उसको नहीं पता कुछ। लिटरली वो मेरे पास आया है, वो है दूसरों से हेल्प सीख कर रहा है फोन के मामले में भी, जो कि पूरे दिन उसके हाथ में रहता है, क्लास में बैठ के पूरे दिन रील्स देखता है फिर भी। तो फिर मैंने वहां पे उस सिचुएशन में क्या किया, मैंने बेसिकली वहां पे देखा, उसकी पॉलिसी देखी वहां पे, ऑब्वियसली वहां पे कैंसिल का बटन था, ऐसा ही कुछ था, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं, लेकिन वहां पे कैंसिल का बटन था। तो मैंने वहां पे उस पे कैंसिल पे दबाने का कोशिश किया, मैंने 2-3 बार दबाई भी, मैंने कैंसिल करी भी 2-3 बार, लेकिन वो हुई नहीं, वहां से हट नहीं रही। शायद उसका कोई टाइम पीरियड होता होगा कि कैंसिल पे दबाने के बाद इतना टाइम लगता है हटने के लिए। तो फिर मैंने देखा ये तो हट नहीं रही। फिर मैंने वही दूसरा सॉल्यूशन किया कि मैं उनका जैसे तैसे कस्टमर केयर का नंबर ढूंढूं। तो मैं गया सेटिंग में, मुझे वहां पे सेटिंग में जाते ही सामने ही दिख गया कस्टमर केयर का नंबर, ठीक है। तो मैंने उसको नंबर को डायल किया। मैं उसको बोलता कि ले तू बात कर। ऑब्वियसली उसकी प्रॉब्लम है, उसको बात करनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल सबके अंदर होनी चाहिए, और कस्टमर केयर से बात करनी तो इज लाइक अ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, सबको आनी चाहिए, सबको। कस्टमर केयर से आज के टाइम पे बात करनी नहीं आती तो यार आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप अपनी प्रॉब्लम किसी से, मतलब उनके ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव से बात नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो आप किससे बात करोगे? तो आपका कुछ नहीं हो सकता अगर आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपको किसी से भी बात करनी पड़ जाए तो आपको आनी चाहिए। मुझे भी नहीं आती वैसे तो, लेकिन इतनी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं कस्टमर केयर से बात कर लेता हूँ। मैं बहुत छोटी एज से ही करने लग गया था कस्टमर केयर से बात, मेरी कोई दिक्कत हो जाती थी किसी भी ऐप में, किसी भी रैंडम सी या फिर शिटायत सी ऐप में भी मेरी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी और वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर होता था, मैं मिला के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं। तो मैंने मिलाया, वो बोलता कि भाई मैं बात नहीं करूंगा, तू बात कर। वो वही है, मैंने ये भी कहा था कि पिछली वीडियो में कहा था मैंने कि आप ऐसे हैं कि आपको कोई उंगली पकड़ के रोड पार करा दे, उंगली पकड़ के आपको कोई चलना सिखा दे, इस एज में भी। तो वो उसी तरीके का है, मुझसे कुछ नहीं होगा। बोलता भाई तू बात कर ले, मुझसे बात नहीं होगी। तो फिर मैं बोलता भाई तू क्या बात कर रहा है, तुझे बात करनी नहीं आती? किसको मैं समझाऊं, जिसको ये चीजें समझा, जिसको ये चीजें नहीं आती करने, उसको मैं ये चीजें समझाऊंगा? तो फिर मैंने वहाँ पे उसको ज़्यादा समझाने का नहीं सोचा, मैंने खुद ही उसके बिहाफ़ पे मैंने बात करी, और फिर मैंने पता नहीं क्या बात करी कि वो फिर 5-10 मिनट कॉल चली, इसने पॉलिसी के बारे में समझाया, मैंने समझा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पॉलिसी नहीं थी तो मैं क्यों समझूं, और ना मेरा कोई लेना देना था। मैं मेरा बस मेन पॉइंट था कि इसकी ये पॉलिसी कैंसिल करानी है। तो फिर मैंने उसको कहा कि आप ये कैंसिल कर दीजिए ऐसे वैसे, फिर उसने कुछ प्रोसीजर बताया था ऐप में करने के लिए, और मैंने कर दिया वो, और फिर उसके बाद वो बोलती कि इतने टाइम के बाद आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, आपके मनी बैक भी शायद आ जाएगा, ऐसा ही कुछ हुआ था। क्योंकि इस टाइम मेरी क्लास भी चल रही थी, मैं ध्यान से सुन नहीं पा रहा था, मैं क्लास के बाहर खड़ा था, इवन वो भी खड़ा था, शुरू होने वाली थी क्लास, शुरू हुई नहीं थी, ठीक है। तो मेरा उस टाइम कॉल पे ज्यादा ध्यान था नहीं। तो फिर जब ये सारी कॉल हुई, उसके बाद मैंने उसको कहा कि हाँ उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, थोड़े टाइम में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, एस आई पी भी कैंसिल हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अगले मतलब फिर नॉर्मल कॉलेज दिन चला, कॉलेज का डे चला, मैं घर चला गया, एंड वो भी अपने घर चला गया। मैं अगले दिन कॉलेज आया, फिर मैंने उससे पूछा कि तेरा हुआ है नहीं, मैटर सॉल्व हुआ है नहीं? फिर उस टाइम तो नहीं हुआ था, फिर मैंने कुछ दिन बाद और पूछा कि तेरा मैटर सॉल्व हुआ है नहीं? वो बोला कि भाई चेक करके बता। मैं चेक करने लगा, उतनी ही देर में वो बोला कि मैंने दोबारा कस्टमर केयर के पास फोन मिलाया था, शायद हाँ कि मिलाया था। तो उसमें नहीं, कस्टमर केयर के पास फोन नहीं मिलाया था, मैंने ग्रो ऐप पे चेक किया था उसके कि कैंसिल हुई या नहीं, वहाँ पे कोई पॉलिसी दिखा नहीं रहा था, एक्टिव पॉलिसी। और फिर मैं बोलता कि भाई हम तेरी कोई पॉलिसी तो दिखा नहीं रहा है, चल तेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। तो हमें बोलता छोड़ छोड़, नहीं पैसे, मतलब यहाँ पे कैंसिल दिखा दी ना तो चल चेक करने की जरूरत नहीं, होगी होगी कैंसिल, पैसे भी आ गए होंगे। मैंने चेक नहीं, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आ गए होंगे। देख रहे हो कितना बड़ा वो है, पागल सा। तो मैं बोलता भाई एक बार चेक तो कर ले, नहीं आगे होंगे, आगे होंगे, मैंने चेक नहीं करे हैं, आ गए होंगे। लेकिन कि मतलब जिस बंदे को ये नहीं पता था कि मेरी पॉलिसी कैसे कैंसिल करूं, मैंने गलती से ही शुरू कर दी थी, वो कह रहा है कि चेक करने की जरूरत नहीं है, आ गए होंगे पैसे। तो उसके बाद मुझे पता नहीं इसका क्या है कि मतलब एक्चुअली में आए या नहीं, क्या हुआ नहीं, उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ना मैंने उसके बारे में उससे कभी बात करी उसके बारे में। तो ये वो सीन था।
बस यही एक स्टोरी थी। मतलब इसका बेसिक सा सार क्या है, समरी क्या है? इसकी बेसिक सी समरी यही है कि यार 2025 में वी आर लिविंग इन, आधा 2025 हो जाएगा कुछ 2-3 महीने में। तो हम एक 21 साल के लड़के से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, मतलब आए। खुद की प्रॉब्लम से 21 साल लड़का सॉल्व ना कर सके, वो भी डिजिटल प्रॉब्लम्स। ये एक बहुत बड़ी कंसर्निंग चीज है। अगर आप उनमें से हो जिसको छोटी छोटी हेल्प के लिए दूसरों की हेल्प सीख करनी पड़ती है, या फिर आप ज्यादा पैनिक कर जाते हो अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर स्पेशली डिजिटली कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है इस तरीके की, तो दैट्स अ रियली कंसर्निंग थिंग। मेरा मेन मोटिव है ये स्टोरी बताने का कि आप ऐसी सिचुएशंस में अगर पड़े हैं तो आपको दूसरों की हेल्प ना सीख करनी पड़े, या फिर आपको या फिर मेरे को इस सिचुएशन को देख के हम कुछ इससे अपने आप को सतर्क कर सकें, या फिर समझा सकें कि ऐसी कोई सिचुएशन हमारे ऊपर आती है तो हमें क्या बेसिक सी कॉमन सेंस लगानी होती है, हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को यूज करना होता है। ऐसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता, ठीक है, और स्पेशली किसी दूसरे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अपनी फैमिली में हेल्प सीख कर रहे हो, वो एक एक हद तक जायज भी है, मतलब उसको समझा भी जा सकता है। लेकिन एक बाहर वाले से हेल्प सीख करनी पड़ जाए आपको ऐसे, चलो वो तो मैं था या फिर और कोई था क्लास में, तो कोई किसी का मतलब कोई किसी का बुरा करता नहीं, लेकिन अगर और कोई हो, मान लो किसी के, सब तो एक जैसे नहीं होते ना, कोई इसका कैसे भी फायदा उठा सकता है। कोई इसको मतलब मान लो कि पैसे ठगने लग जाए उससे कोई, कि मतलब यही बंदा मतलब किसी और बंदे के पास जाए, उसके दिमाग किसी और तरीके से चल रहा हो कि मतलब चलो इससे पैसे वसूल लेता हूँ मैं, मतलब 500 रुपए दे दे, तेरे इतने पैसे वापस करा दूंगा, ऐसे वैसे, भले ही उसके एक रुपया ना लगता हो। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या पता हम फंस सकें, क्या फंस जाएं। तो अगर हम अभी इस पे ध्यान दें तो ना फंस सकेंगे। किसी का दिमाग किसी भी तरीके से चल सकता है, वी नेवर नो। तो हाँ, तो यही था। एंड इसके रिलेटेड मेरा एक बहुत बड़ा तगड़ा एग्जांपल और ये है कि 2021 में, आई थिंक 2020 नहीं 2020 में, हाँ, एक बार क्या हुआ था, गलती से पापा ने कोई इंश्योरेंस ले लिया था, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था, जिसके बेनिफिट्स हमें अच्छे नहीं लगे थे। गलती से हमें एक कंपनी ने पापा को चिपका दिया था गलती से, और पापा ने ले लिया था, ठीक है। तो उसके कोई रिफंड पॉलिसी थी नहीं, रिफंड बिल्कुल भी मतलब था ही नहीं। आपने ले ली तो आपको रखनी पड़ेगी, और हमें चाहिए नहीं थी वो। कुछ 30,000 थी या फिर 10,000 थी, मुझे पता नहीं, इन दोनों में से कोई एक अमाउंट था, या फिर इनका बीच का कोई अमाउंट था, मुझे पता नहीं। 2020 की बात है। हमारे पैसे वहां पे गए अटक, ठीक है। और वो हुई तो थी कॉल पे ही एजेंट ने हमें वो करा था सब कुछ, पापा को फैसिलिटेट किया था। तो उसकी इनकी शायद ऐप का भी कोई सोल्यूशन भी नहीं था, तो तभी पापा कस्टमर केयर पे अपने आप ही, आप देख सकते हो, पापा ने ना कभी फोन किया यार हमें बड़े हुए, मतलब पहले ही जब बड़े हो रहे थे उनके टाइम पे ना फोन होते थे, ना इंटरनेट होता था, कुछ भी नहीं होता था उनके टाइम पे। फिर भी उस टाइम पे ही न्यू कि मुझे मेरी प्रॉब्लम को कैसे मेरी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आई है, मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, ही न्यू। मैंने उसमें रत्ती भर भी कुछ नहीं बताया। अगर आपको लगता हो कि मैंने जाके ये बता दिया कि ये करो वो करो, मैंने कुछ भी नहीं बताया, पापा ने अपने आप ही, भले ही मतलब कुछ भी ना बताया हो, पापा ने अपने आप ही फिगर आउट कर लिया कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम में फंसा, ये प्रॉब्लम है, कितने पैसे लग गए, अपने आप ही सब कुछ फिगर आउट कर लिया। और इसमें कैसे मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, अपने आप फिगर आउट कर लिया पापा ने। फिर लगे रहे पापा वीडियो कॉल नहीं, मतलब कस्टमर के पास लगातार लगातार कॉल करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। और मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं कि आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि एक बार वहां पे पैसा फंस जाता है तो कहाँ से पैसा रिकवर होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो लेकिन पापा लगे रहे, पापा को पता था कि निकल जाएंगे निकल जाएंगे, एंड वी गॉट अ रिफंड। यस, वी डेफिनेटली गॉट अ रिफंड, एंड ही वाज सक्सेसफुल, लिटरली। देख रहे हो आप, एक, मतलब मेरे पापा कितने समय से, आज के समय से कितने पीछे के हैं, फिर भी एक ऐसा लड़का जो आज के टाइम में ही फोन की एरा में ही बड़ा हुआ है, बचपन से इसके पास फोन है, इंटरनेट है, फिर भी उसको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उसको क्या करना है। और ऑन द अदर एंड, माय फादर, व्हाट ही डिड, ऑटोमेटिकली ही फिगर्ड आउट एवरीथिंग। सो बी लाइक हिम। इवन मैं तो ये खुद भी ये बात सोचते रहता हूँ कि हाँ, माय फादर डिड सम रियली रियली ग्रेट जॉब जो आजकल के बच्चे नहीं कर सकते, लिटरली इट्स, एंड उनके ऊपर शेम है ये चीज की।
उनके ऊपर लिटरली शेम है, जो बहुत पिछली जनरेशन उनसे बेटर कर रही है चीज आज के टाइम की, वो नहीं कर पा रहे। तो हाँ, बस यही मेरा पॉइंट था। तो अगली किसी वीडियो में मैं आपको और कुछ स्टोरीज बताऊंगा, बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास। होप ये वाली स्टोरी बूम कर जाए यार, ये डेफिनेटली वर्थ है। ये मैं तो चाहता हूँ कि ये वायरल हो जाए, मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी डेफिनेटली बहुत वर्थ इट है सबके लिए। जिस मतलब जो जो इसको सुनेगा उसको कुछ ना कुछ जानने को ही मिलेगा। मैं ऐसा कुछ संत महात्मा नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि कौन सी स्टोरी क्या होल्ड करती है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक तो मुझे पता है यार, किसी ना किसी हद तक, मान लो पूरा नहीं तो हाँ, मुझे पता है कि हाँ ये चीज वैल्यू है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, जो भी इसको सुनेगा इसमें आपको मतलब वैल्यू ही मिलेगी। तो देखते हैं कैसा कैसा ये वीडियो परफॉर्म करती है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ बताऊंगा। ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, अभी तो एक भी नहीं हुआ है। एक ही हुआ है, वो मेरा खुद का ही है। तो चलिए, कमेंट में जरूर बताना है कि आपका इस पे क्या कहना है। ठीक है।